नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्नि गौरात्वेषे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थपितां येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय भक्ति शास्त्री के भाग्यशाली भक्तों, भागवत महाविद्यालय के अंतर्गत जो भक्ति शास्त्री का अध्ययन कर रहे हैं उन सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। हम आज उपदेशामृत के 5वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो ये जो 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां श्लोक है, इसमें जो मध्यम अधिकारी भक्त होता है उसकी दृष्टि कैसी होती है, नज़र कैसी होती है और उसका आंतरिक विकास कैसे होता है, ये विषय है। और अब 5वें श्लोक को आज हम पढ़ेंगे। वैष्णव के साथ व्यवहार जो 6 प्रकार का है, कौन से वैष्णव के साथ करना चाहिए कुशलता पूर्वक, तो इसका हम आज अध्ययन करेंगे। पांचवा श्लोक कहाँ गया? 5वां श्लोक कहाँ गया? अभी पढ़ा था, यहाँ इससे उड़ गया। एक मिनट में किताब में कृष्णेति श्लोक का तो शब्द याद है, लेकिन पुस्तक लाना पड़ेगा। श्लोक नंबर 5। कृष्णेति यस्य गृहीतं मनस्साद्र्ये दीक्षास्ति चेत प्रतिभिश्च भजन्तमीशम् शुश्रूष्य भजन् विज्ञामनन्य अन्या निन्दादिशो न्यहृद्यम् ईप्सितं संगलब्ध्या। श्लोक में 3 प्रकार के वैष्णव का वर्णन है। पहला है कृष्ण इति यस्य गिरि, जिसकी जीभा पे, जिसके कंठ में कृष्ण के नाम का उच्चारण है, उसको मन से आदर दो। दूसरा दीक्षा अस्ति, जिसने दीक्षा ली है, भजन क्रिया में लगा है। चेत प्रणति भी, उसको प्रणाम करो। च भजंतम ईशम, और जो भगवान के भजन में लगा है, विशेष रूप से ये दूसरा है और ये मध्यम है। और तीसरा है शुश्रूषा भजन विज्ञम, उसकी सेवा करो जिसको विज्ञान हो गया है भजन का। अनन्य भक्ति कर रहा है, अन्य निंदा शून्य, किसी की निंदा नहीं करता है। उसका हृदय बहुत पवित्र है। उसका संग करके उसके साथ 6 प्रकार का आदान प्रदान करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं इस श्लोक में
बुद्धिमानी से 6 प्रकार के आदान प्रदान जो है चौथे श्लोक में कहे गए हैं, उनको सही व्यक्ति के साथ सावधानी के साथ कैसे किया जाए। इसका अर्थ यह है कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं होगा। और फिर एकदम प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्री रूप गोस्वामी इसलिए कहते हैं वैष्णव से हमें उचित प्रकार से मिलना चाहिए, उनके आध्यात्मिक स्तर के अनुसार। और फिर इस श्लोक में 3 प्रकार के भक्तों का वर्णन है और ये 3 नाम लिखे हैं। आप लोगों ने ये नाम पहले सुने हैं? जी प्रभु जी। ठीक है। कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। ठीक है, आपने सुने, अच्छा है। अब इस श्लोक में क्या है, पहला जो परिच्छेद है इसमें तीनों जो शब्द हैं उनका परिभाषा दिया हुआ है, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम का। दूसरे और तीसरे परिच्छेद में कनिष्ठ और मध्यम अधिकारी श्रीमद् भागवत के आधार पे, चौथे से लेकर 9 परिच्छेद तक 3 प्रकार के वैष्णव श्रील रूप गोस्वामी के हमारे इस उपदेश अमृत के दृष्टिकोण से। 10वें परिच्छेद में है 3 प्रकार के वैष्णव को हरे कृष्ण महामंत्र जपने के जो उसकी स्थिति है उसके आधार पे उनका विभाजन। 11वें परिच्छेद में चैतन्य महाप्रभु ने 3 प्रकार के वैष्णव का कुलीन ग्राम के सत्यराज खान को जो उपदेश दिया है उसके आधार पे 3 प्रकार के वैष्णव। 12 और 13 परिच्छेद में 3 प्रकार के वैष्णव चैतन्य महाप्रभु ने जो सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी उसके आधार पे। फिर 14 और 15 परिच्छेद में कनिष्ठ से उत्तम तक जाने के लिए विधि, भगवत नाम का जपना, दीक्षा लेना। और 16वां परिच्छेद है सारांश। तो आज मुख्य पहले हम समझेंगे कि ये जो 3 प्रकार के वैष्णव है इनको हमने कौन से आधार पे बांटा है। मैं अब आपके साथ, हो सकता है हिंदी में भी हो, मैं देखता हूं हिंदी में है क्या। अब आप इसमें देख सकते हैं सरल भाषा में, ये 3 प्रकार के जो वैष्णव है ये इनके लिए नापदंड है। श्रद्धा से लेकर प्रेम तक जो स्तर हैं 9, सामान्य रूप से श्रद्धा से लेकर या श्रद्धा से पहले से लेकर भजन क्रिया तक कनिष्ठ होता है जनरली, और अनर्थ निवृत्ति से लेकर आसक्ति तक मध्यम होता है सामान्य रूप से, और भाव और प्रेम के ऊपर होता है उत्तम। परंतु थोड़ा सा
क्योंकि 5 जगहों में इसका, हमारे पुस्तक में 5 जगहों में इसका वर्णन है, तो इसलिए भजन क्रिया से जो अनर्थ निवृत्ति तक पहुंचा है उसको कनिष्ठ कहेंगे, परंतु वो मध्यम के तरफ कनिष्ठ है। इसका मतलब कनिष्ठ में भी श्रेष्ठ। और जो निष्ठा और रुचि तक सिर्फ है, आगे नहीं बढ़ा है, वो मध्यम में भी मध्यम है। और जो आसक्ति को पार करके भाव जागृत कर चुका है वो उत्तम है, लेकिन मध्यम उत्तम है, पूरा उत्तम नहीं है। ये भी इसके साथ जोड़ा गया है। अब आपको पढ़ने से पहले 3 प्रकार के वैष्णव भक्ति रसामृत सिंधु के आधार के ऊपर, तो उसका हम आपको सिर्फ इतना ही बताएंगे कि भक्ति रसामृत सिंधु में 3 का विभाजन शास्त्र के ज्ञान में निपुणता के आधार के ऊपर किया गया है। शास्त्र में निपुण है, शास्त्र में निपुण नहीं है, और दूसरा है श्रद्धा। ये है भक्ति रसामृत सिंधु का विभाजन। और हमारा ये जो पुस्तक है जिसमें हम अब पढ़ रहे हैं, इसमें विभाजन है इस श्लोक के ऊपर। इसमें आप देखें कनिष्ठ कौन सा है, श्रद्धा से पहले लेकर अनर्थ निवृत्ति तक कनिष्ठ है। उपदेशा अमृत का कनिष्ठ श्रद्धा से भी पहले और अनर्थ निवृत्ति तक कनिष्ठ की परिभाषा है। मध्यम है अनर्थ निवृत्ति से लेकर आसक्ति तक, और उत्तम है भाव से प्रेम तक। तो यहां विभाजन इस श्लोक में किस विचार से क्या किया गया है? न शास्त्र के विचार से किया गया है, न श्रद्धा के विचार से किया गया है। ये विभाजन किया गया है वैष्णव से व्यवहार कैसे करें, हमारी दृष्टि कैसे होनी चाहिए, कनिष्ठ की प्रति कैसी दृष्टि होनी चाहिए, मध्यम के प्रति कैसी होनी चाहिए, उत्तम के प्रति कैसी होनी चाहिए। इसके आधार पे उपदेशा अमृत का विभाजन है। फिर हमारे पास भागवत के आधार पे भी 3 प्रकार के भक्त हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। भागवत का उत्तम है भाव से प्रेम तक, कनिष्ठ है निष्ठा से प्रेम तक, मध्यम है निष्ठा से प्रेम तक, और कनिष्ठ है अनर्थ निवृत्ति तक। ये भागवत की परिभाषा है। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को जो बताया है वो, और कुलीन ग्राम वालों को जो बताया है वो श्रद्धा के आधार के ऊपर है। तो ये मैं इसलिए श्लोक आपके साथ नहीं पढ़ रहा हूं, आपको दे देंगे चाहिए तो। यहां आप देखिए एक नजर से, भक्ति रसामृत सिंधु में उत्तम अधिकारी है अनर्थ निवृत्ति से आसक्ति तक, मध्यम है अनर्थ निवृत्ति तक, और कनिष्ठ है भजन क्रिया तक। हमारे उपदेशा अमृत में उत्तम है भाव से प्रेम तक, मध्यम है निष्ठा से प्रेम, अनर्थ निवृत्ति से आसक्ति तक,
और कनिष्ठ है श्रद्धा से पहले से लेकर अनर्थ निवृत्ति तक। भागवत में उत्तम है भाव से प्रेम तक, मध्यम निष्ठा से प्रेम तक, कनिष्ठ अनर्थ निवृत्ति तक। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कहते हैं वो बिल्कुल भक्ति रसामृत सिंधु जैसा है, देखो। और चैतन्य महाप्रभु जो कुलीन गिरान वालों को कहते हैं वो बिल्कुल ऐसा है जैसा हमारा उपदेशामृत में, दोनों एक जैसे हैं। अब आप एक और चीज देखिए, ये विभाजन कौन से आधार पे किया है? भक्ति रसामृत सिंधु ने किया है शास्त्र और श्रद्धा पे आधार पे, और उसका उपयोग करते हैं कौन भक्ति का अधिकारी है। हमारे उपदेशामृत में ये विभाजन किया है 6 प्रकार के जो भक्ति के लक्षण हैं, उनका आदान प्रदान कैसे करें, किसके साथ करें। और विशेष रूप से ये मध्यम अधिकारी का अन्य वैष्णव और सामान्य व्यक्तियों से व्यवहार कैसे हो, इसी के लिए काम आता है। श्रीमद् भागवत में 3 का विभाजन है दृष्टि। 3 प्रकार के वैष्णव की दृष्टि कैसे है वैष्णव समाज में, वो कैसे देखते हैं दूसरों को। चैतन्य चरितमृत में सनातन गोस्वामी का वही जो भक्ति रसामृत सिंधु में वही है। श्रद्धा और शास्त्र के आधार के ऊपर विभाजन है और भक्ति के लिए। और माइक बंद कीजिए। और चैतन्य महाप्रभु कुलीन विग्राम के वैष्णव को कहते हैं वैष्णव की सेवा की दृष्टि से। ग्रस्त जो है वो मध्यम अधिकारी दूसरे वैष्णव की कैसे सेवा करे, क्योंकि ये ग्रस्तों ने पूछा है। और नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन वाला जो है हमारा उपदेशामृत वाला, ये है वृक्त वैष्णव सन्यासी गोस्वामी, वो वैष्णव से कैसे व्यवहार करे। तो विभाजन है इस आधार पे। ये बात एक आपने अभी समझी नहीं तो इसके विषय में कुछ पूछिए। हाँ जी, आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है? हरे कृष्णा। हाँ जी बोलिए। प्रभु जी, जो कनिष्ठ अधिकारी हैं वो अपने भक्ति रसामृत सिंधु में बनाए भजन क्रिया तक है, फिर भजन क्रिया से जो नीचे हैं श्रद्धा और साधु संग वाले, तो वो कनिष्ठ अधिकारी में आएंगे, वो कौन होंगे? अरे भाई, कनिष्ठ का आगे कनिष्ठ में विभाजन, ये सारे कनिष्ठ कहलाएंगे। उत्तम का कनिष्ठ में 3 विभाजन है हमारे उपदेशामृत में, ये हम आगे पढ़ेंगे। ओके प्रभु। हाँ जी। हरे कृष्ण, इसमें हिंदी स्लाइड नहीं है क्या? हरे कृष्णा, क्या हिंदी स्लाइड नहीं है? अब हिंदी पढ़ा है, देख लो इसमें क्या आपको दिखने में आता है, देख लीजिए इसमें क्या है। आप कहाँ चले गए? प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी, ये इतना अलग अलग विभाजन जो किया गया है, इसको हमारे कंटेक्स्ट में कैसे यूजफुल है और इसको क्यों किया गया है? आपसे पूछ के और मेरे से पूछ के नहीं किया है, आचार्यों ने किया है, आपको दिखाया क्यों किया है। हर एक के लिए अलग अलग दृष्टिकोण है। भक्ति के अधिकारी कैसे, कौन से आधार पे किए गए हैं, दूसरे वैष्णव से व्यवहार कैसे करना चाहिए। बात एक समझिए कि ये शब्द एक ही है, परिभाषा अलग है। 3 प्रकार की परिभाषा है इनके लिए। इस वक्त आप उपदेशामृत के आधार के ऊपर 3 विभाजन कैसे किए गए हैं, कौन से स्तर से कौन से स्तर तक कनिष्ठ है, कौन से स्तर से कौन से स्तर तक मध्यम है, कौन से स्तर से कौन से स्तर तक उत्तम है, ये समझें। और
इस विभाजन का उद्देश्य है हमारा 6 प्रकार के भक्तों के बीच में आदान प्रदान कौन से वैष्णव के साथ करना चाहिए, किसको मन से आदर देना चाहिए, किसको प्रणाम करना चाहिए। वैष्णव व्यवहार के लिए ये विभाजन है। ये दृष्टिकोण अलग है। अब ये हिंदी में 5वें श्लोक में लिखा है 3 प्रकार के वैष्णव, आप देख लीजिए। ये काय के लिए विभाजन किया है? 6 प्रकार के प्रीति के आदान प्रदान को व्यवहार में लाने के लिए विवेक पूर्वक उचित व्यक्तियों का चुनाव करना चाहिए, इसलिए ये विभाजन किया गया है। क्यों? क्योंकि वैष्णव अलग अलग पद पर स्थित होते हैं। पद पर का मतलब मध्यम, कनिष्ठ और उत्तम, और उनके विशेष पद के अनुसार हमें उन्हें उचित रीति से मिलना चाहिए। मतलब मिलना चाहिए का मतलब उनके साथ हमारा व्यवहार होना चाहिए। अर्थात हमें हर वैष्णव के साथ एक तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। बुद्धिमता पूर्वक भेद करना आवश्यक है। इस 5वें श्लोक में यह बताया गया है कि 3 प्रकार के भक्तों के साथ हमारा व्यवहार कैसे हो। ये हमारे त्रिविध वैष्णव सेवा। अब यहां जो दिखाया गया है आपको, ये मंत्र के शब्दों के ऊपर है। कृष्णेति मनस आद्रियेत, ये पहला शब्द है हमारे श्लोक का। ये कनिष्ठ अधिकारी के साथ व्यवहार के लिए है। मनस्या आदरित का मतलब इसको मन से आदर करना चाहिए। दीक्षासित भजन ईशम, भजंत ईशम, ये जो 2 शब्द हैं श्लोक में, ये मध्यम अधिकारी के साथ व्यवहार के लिए हैं और उनको प्रणति, सादर नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। और अब हमारे श्लोक में शुश्रूष्या और लब्ध्या, शुश्रूषा का मतलब सेवा करना, लब्ध्या का मतलब प्राप्त हो, इसकी सेवा करनी चाहिए और ऐसे वैष्णव को ढूंढना चाहिए। यह है उत्तम अधिकार के साथ व्यवहार। संग लब्ध्वा, ऐसों से संगति करनी चाहिए। शुश्रूषा, श्रद्धा पूर्वक सेवा करना। 6 प्रकार के आदान प्रदान करना। तो यहां तक श्लोक के आधार पे इन तीनों के साथ कैसे व्यवहार करना है ये हो गया। अब त्रिविध वैष्णव के लक्षण, हम अपना पुस्तक पढ़ रहे हैं। आप आइए हम अपना पुस्तक पढ़ते हैं। अब इतना हमने आपको सिर्फ इसलिए बताया कि ये 3 जो शब्द हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, ये सब शास्त्रों में समान नहीं है। और ये विभाजन श्रद्धा से लेकर प्रेम तक जो 9 स्तर है भक्ति के, उनमें कौन सा कौन के स्तर पे है उसके आधार पे किया हुआ है। और हमारे उपदेशामृत में कनिष्ठ श्रद्धा से पहले से लेकर और अनर्थ निवृत्ति तक है, और मध्यम आसक्ति तक है, और उत्तम प्रेम तक है। और ये विभाजन किया क्यों है हमारे उपदेशामृत में? दूसरे वैष्णव से व्यवहार के दृष्टि से।
अब हम अपने पुस्तक को पढ़ते हैं। देखिए, कनिष्ठ अधिकारी या नया शिक्षित भक्त कौन है? जिसने हरि नाम दीक्षा ली है गुरुजनों से और भगवान का नाम जपने का प्रयास कर रहा है। ऐसे भक्ति को, ऐसे कनिष्ठ को मन से आदर करना चाहिए। ये है स्टैंडर्ड व्यवहार की बात। कनिष्ठ यहां समाप्त नहीं हो गया, कनिष्ठ आगे विभाजन होगा। सामान्य रूप से कनिष्ठ वो है जिसने दीक्षा ली है, गुरु से जप करने का प्रयास कर रहा है, उसको मन से आदर देना चाहिए। मध्यम वो है जिसने गुरु से दीक्षा लिया है और पूर्ण रूप से सेवा में लगा हुआ है गुरु के निर्देश से, उसको मध्यम कहते हैं। और वो बीच के स्तर पे है और इसको प्रणाम करना चाहिए। लिखा नहीं है यहां, प्रणाम करना चाहिए। फिर है उत्तम अधिकारी, उसके गुण लिखे हैं इसमें। यहां है 3 गुण। उत्तम वो है जो किसी की निंदा नहीं करता है, पहला। दूसरा है उसका हृदय बिल्कुल पवित्र है। और तीसरा है उसने कृष्ण भावना का विज्ञान का अनुभव किया है, कृष्ण भावना के विज्ञान की अनुभूति की है। यहां ये 3 है, आगे आपको 2-3 और भी उसके गुण मिलेंगे। ये उत्तम के गुण हैं। और श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं इनका संग करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। और ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। ये पहला परिच्छेद पूरा हुआ। अब हम दूसरे परिच्छेद में जा रहे हैं। यहां प्रभुपाद जी कहते हैं हमें सदा कनिष्ठ नहीं रहना चाहिए। बोला कनिष्ठ का विशेष रूप से क्या रुचि होती है? कनिष्ठ की रुचि होती है अर्च्य विग्रह की पूजा करने में, बस। उसको कनिष्ठ कहा गया है। और इसकी परिभाषा प्रभुपाद जी भागवत में जो है 11वें स्कंद में उसके आधार पे कर रहे हैं। और लिखा है अर्चायाम एव हरि के अर्चा विग्रह की पूजा करता है। पूजाम यह श्रद्धयेते, बड़ी श्रद्धा से करता है। परंतु न तद भक्तेषु, परंतु हरि के भक्तों के साथ उसको व्यवहार करना नहीं आता। च अन्येषु, और सामान्य व्यक्तियों के साथ भी व्यवहार करने नहीं आता। उसको यह भी पता नहीं है उत्तम कौन सा है, मध्यम कौन सा है। आपने देखा है नए भक्त कभी कभी सन्यासी को प्रभु कहेंगे, आप प्रभु आइए, और कभी कभी प्रभु को महाराज कहेंगे। आपने देखा है इस तरीके से सामान्य आप देखेंगे भाषा में हमारी। जो नए बाहर से आते हैं, मंदिर में श्रद्धा रखते हैं, आते हैं दर्शन करने, तो आपको महाराज कह देंगे, चाहे आप अभी दीक्षा भी नहीं ली हो। और कोई महाराज वाकई सन्यासी हो, उसको कहेंगे ए प्रभु जी इधर आना। इसका मतलब भक्तों से व्यवहार करना नहीं आता और सामान्य लोगों से भी व्यवहार करना नहीं आता। सब भक्त प्राकृत समर्थ, ऐसे भक्त को समझना चाहिए ये भौतिक स्तर के ऊपर है। यहां प्राकृत का मतलब है भौतिक स्तर के ऊपर है। इसलिए हमारे को कनिष्ठ के स्तर से ऊपर उठ के मध्यम के स्तर पे आना चाहिए। तो मध्यम के लिए क्या लिखा है श्रीमद् भागवत ने? मध्यम के 4 काम हैं। पहली लाइन और दूसरी लाइन में 4 प्रकार के व्यक्ति हैं और तीसरी लाइन में उनके साथ व्यवहार है। पहला है ईश्वर, यह परम व्यक्ति, उससे क्या करेगा? ईश्वर से प्रेम।
ईश्वर से करेगा प्रेम, प्रेम। तद अधनीशो का मतलब भगवान के भक्त, उसके साथ क्या करेगा? मैत्री। फिर लिखा है बालेशु का मतलब जो बिल्कुल बेचारे बच्चे जैसे हैं, बहुत इनोसेंट हैं, सरल हैं, उनके साथ क्या करेगा? कृपा। बालेशु के साथ करेगा कृपा। वो प्रभु जी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनका हम सुनते हैं। दुआ आपका माइक बंद कीजिए बेटा। और चौथा है द्वेषस्तु, जो द्वेषी है, दुष्ट है, उसके साथ क्या करेगा? उपेक्षा। भगवान से प्रेम, भक्तों से मैत्री, और जो बेचारे ना समझ है उसके ऊपर कृपा, और जो द्वेषी है उनकी उपेक्षा। ये है मध्यम का व्यवहार। अब तीसरा परिच्छेद आ रहा है, ये लंबा चलेगा। ये हमारे इस उपदेश अमृत के ऊपर आधारित है। तो आइए पढ़ते हैं। इस प्रकार हमें भक्ति का अनुशीलन करना ठीक तरह से चाहिए, जैसे श्री रूप गोस्वामी ने श्लोक में कहा है, हमें वैष्णव के साथ व्यवहार करना चाहिए। अब प्रभुपाद जी कहते हैं, ये जो अभी बाकी परिच्छेद देख रहे हैं आप, इसमें कनिष्ठ के 3 विभाजन हैं। 3 प्रकार के कनिष्ठ इस परिच्छेद में है। अब सुनिए, पहला परे कौन सा है? कनिष्ठ। प्रभुपाद जी ने, हमने सामान्य अपने जीवन में अनुभव करके देखा है, बहुत प्रकार के वैष्णव हैं। जैसे एक है नंबर प्राकृत सहजिया, ये भी कनिष्ठ है। प्राकृत मतलब भौतिक, सहजिया का मतलब भक्ति को बहुत सरल समझे, आसान ले ले। ये हरे कृष्ण मंत्र जपते हैं, परंतु इनकी आसक्ति स्त्री में भी है, धन में भी है, और माद्य पदार्थ में भी है। ये चाय बीड़ी पीते भी हैं, इनको कोई चिंता नहीं है, परंतु हरे कृष्ण जपते हैं, इसलिए इनको नमस्कार मन से करना चाहिए, मन से आदर करना चाहिए। ये पहला हमारा कनिष्ठ है। दूसरा कनिष्ठ कौन सा है? ऐसे व्यक्ति भगवान का नाम लेते हैं लेकिन उनका हृदय अभी तक पवित्र नहीं हुआ है, इनको मन से आदर देना चाहिए, इनका संग नहीं करना चाहिए। अब दूसरा कनिष्ठ, जो बेचारे बिल्कुल नासमझ हैं और कुछ बुरे संगत में आ गए हैं, इसका मतलब यह है कि वो हरे कृष्णा जपते हैं, लेकिन अपने इच्छा से वो बुरा काम नहीं करते हैं, ना समझ बेचारे गलत संग में आ गए हैं, उनके ऊपर कृपा करनी चाहिए, उनके ऊपर कृपा करनी चाहिए। ये दूसरा मध्यम, ये दूसरा कनिष्ठ। अब तीसरा कनिष्ठ देखिए, तीसरा कनिष्ठ कौन सा है? जो नया भक्त वास्तव में दीक्षित है। देखो इसमें शब्द जो वास्तव के है, आपके पास वास्तव है शब्द, जरा पढ़िए तो। किंतु जो नव दीक्षित भक्त प्रमाणिक गुरु से वास्तव में दीक्षित हो चुके हैं और अपने गुरु के आदेशों का गंभीरता से पालन करने में लगे हैं, उनको आदर पूर्वक नमस्कार करना चाहिए। ये कनिष्ठ वो है जिसने दीक्षा वास्तव में ली है। ये जो वास्तव शब्द 3 जगह प्रभुपाद जी लिखेंगे आगे, और इसके बाद प्रमाणिक गुरु लिखेंगे, और फिर लिखेंगे जो वास्तव में सेवा में लगा हुआ है उसको प्रणाम करना चाहिए। ये कनिष्ठ है। 3 प्रकार के कनिष्ठ है इस पैराग्राफ में। पहला प्राकृत सहजिया, मन से आदर देना, संग नहीं करना। दूसरा नासमझ, गलत संग में आ गया है, उसके ऊपर कृपा। और तीसरा वास्तव में प्रमाणिक गुरु से दीक्षा लेके गुरु के आदेश से ठीक तरह सेवा में लगा है, उसको प्रणाम करना चाहिए। यह है 3 प्रकार के कनिष्ठों का वर्णन। ठीक है, आगे लिखा है
अब प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, इसको ध्यान दीजिए। जब आगे ऐसे लिखा है 3 प्रकार के हैं, किसी का संग मत करो, किसी को मन से आदर दो, किसी को प्रणाम करो, तो लोग कहेंगे आप लोग तो इस्कॉन वाले लोगों से भेदभाव करते हो, लोग तो ये कहेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं हमने इस्कॉन की स्थापना लोगों से भेदभाव के लिए नहीं की है, न जन्म के आधार पे, न देश के आधार पे, न रंग के आधार पे हमारा। और कोई भी आए हमारी संस्था में सबको निमंत्रण है। हम कहते हैं हमारे साथ प्रसाद खाओ, कीर्तन करो, कथा सुनो, हम सबको निमंत्रण देते हैं। और जब प्रभुपाद जी कहते हैं हम किसी को देखते हैं वो कृष्ण भावना में बहुत ज्यादा रुचि रखता है और दीक्षा लेने का इच्छुक है, तो हम उनको शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं और उसको हरिनाम देते हैं। फिर प्रभुपाद जी के लिए अब उसने दीक्षा ले ली, और ऐसा जब नया भक्त वास्तव में दोबारा वास्तव में जो गुरु से दीक्षा लेके और सेवा में लगा है, गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा है, उसको एकदम प्रमाणिक वैष्णव मानना चाहिए और उसको प्रणाम करना चाहिए। अब प्रभुपाद जी लिख रहे हैं उत्तम वैष्णव की परिभाषा, 4 और कारण बता रहे हैं। गबरी क्लास होता है ऐसे बहुत सारे दीक्षा लेने वाले भक्त, उनमें से कोई एक होता है जो बहुत गंभीरता से भगवान की सेवा में लगता है, नंबर 1। नंबर 2, बड़े सावधानी और कठोरता के साथ सब नियमों का पालन करते हैं, 2। और जितना बताया गया है उतने भगवान के नाम की माला जप माला के ऊपर जपता है, 3। और सदा ही कृष्ण भावना के विस्तार करने की योजना बनाता रहता है। ऐसे वैष्णव को उत्तम अधिकारी समझना चाहिए। देखिए 4 यहां लिखे हैं, 3 हमने पहले देखे हैं, तो इसका मतलब उत्तम के लक्षण हमारे पास ज्यादा हो गए। अब ऐसा वैष्णव जो है वो उत्तम अधिकारी है, ये अति उन्नत वैष्णव है, उसका संग हमेशा प्राप्त करने की लालसा होनी चाहिए। अब इसके बाद जो सब्जेक्ट है उसको हम आगे बाद में पढ़ेंगे। अब जो आपके यहां स्क्रीन में पड़ा है इसको देखिए। कनिष्ठ लिखा है नव शिक्षक भक्त, दीक्षित हरिनाम भक्त, तीसरा अर्चा विग्रह की सेवा में श्रद्धा पूर्वक युक्त परंतु उचित व्यवहार नहीं जानता, और 4 कोमल श्रद्धा नवदीक्षित होता है, 5वां क्रमशः हरिनाम लेकर उत्तम अधिकारी के पद पर उठता है। ये कनिष्ठ के विषय में हमारे किताब में लिखा है। मध्यम के लिए लिखा है दीक्षित है, गुरु द्वारा पूरी तरह से भगवान की सेवा में युक्त है, भक्ति मार्ग के मध्यम में स्थित है। चौथा 4 वर्गों के प्रति अलग व्यवहार, शास्त्र संबंधित ज्ञान पुष्ट नहीं है परंतु श्रद्धावान है, उसे हरि नाम में दृढ़ श्रद्धा है। नित्य भक्तिमय सेवा संपादन में दृढ़ है, भक्ति की भावी प्रगति का पात्र है। यह है मध्यम के लिए हमारे पास लिखा हुआ। ठीक है,
इसकी भी बनाई है। और उत्तम के लिए लिखा है भक्ति में बहुत आगे बढ़े हुए, महाभागवत कहलाते हैं, निंदा में रुचि नहीं, हृदय पूरी तरह से शुद्ध, अनन्य कृष्ण भावना अमृत अवस्था की अनुभूति करते हैं, भगवान की सेवा में गंभीरता से संलग्न रहकर विधि विधानों का पालन करते हैं, जप माला पर नियत संख्या में जाप करते हैं, सदैव कृष्ण अमृत भावना का विस्तार करने के विषय में विचार करते हैं, अपने आप को कृष्ण के सनातन सेवक के रूप में जान लेते हैं, ये आगे आएगा, और कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त और किसी चीज में रुचि नहीं रखते, उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए, ये आएगा, उनके अनेक पतितों को वैष्णव बनाते हैं, ये उनका एक और गुण है। तो हमारे पास इनके कितने गुण हैं? 10। इसमें लिखा है क्या? ये 10 है उत्तम के गुण। ठीक है, अब हम अपना पुस्तक दोबारा पढ़ते हैं। इसमें जो लिखा है यहां है तो देखता हूं, नहीं तो देखेंगे। ये तो हमने बात किया मध्यम के साथ प्रेम, वैष्णव के साथ मैत्री, भगवान के साथ प्रेम, वैष्णव के साथ मैत्री, जो अज्ञानी है उनको कृपा, और ये तो मध्यम का व्यवहार है। अभी हम ये पढ़ने जा रहे हैं जो इस वक्त पढ़ा है, एक आदमी दीक्षा कैसे ले, दीक्षा किसको कहते हैं। आइए इसको पढ़ते हैं। कृष्ण में आसक्त होने के लिए, कृष्ण में आसक्त, सुरेश्वर बेंगलोर वाले भाई, आपका आवाज किसका आया? तो अब है भगवान श्री कृष्ण में आसक्त होने के लिए चैतन्य चरितमृत में लिखा है दीक्षा लेनी चाहिए। तो दीक्षा की परिभाषा क्या है? दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण। दीक्षा के समय भक्त अपने आप को शरणागत करता है, किसके? भगवान श्री कृष्ण के। से काले कृष्ण तारे करे आत्मसम, उसी समय कृष्ण उसको अपना मान लेता है। देखो गुरु का यह लिखा नहीं है, गुरु के माध्यम से होता है, लेकिन शरण कृष्ण का लेना है और कृष्ण उसको स्वीकार करते हैं, परंतु गुरु की कृपा से। और फिर दीक्षा की परिभाषा जीव गोस्वामी ने कौन सी दी है भक्ति संदर्भ में? दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात, जब दिव्य ज्ञान प्राप्त दे गुरु, कुर्याद पापस्य क्षंक्षयम, और तब सारे पाप नाश हो जाते। तस्मात् दीक्षेति सा प्रोक्ता, तब कहना चाहिए दीक्षा के योग्य है। देशे कई तत्व कोविदा, तो दीक्षा में या इसमें 2 चीजें हैं श्लोक के, जिसके ऊपर आगे का परिच्छेद है। पहली है कि दीक्षा लेने वाला भौतिक दुनिया से उसका दिल उठ जाता है, एक बात। भौतिक कार्यकलापों में उसको रुचि नहीं रहती है, एक बात। और दूसरी, आध्यात्मिक जीवन में वो अति अधिक आसक्त होता है। ये 2 मुख्य दीक्षा के अधिकारी के लिए आवश्यकता है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, हमने अपने जीवन में देखा है बहुत सारे यूरोप और अमेरिका के भक्त बड़े धनी परिवार से आते हैं, सुख सुविधा का उनका जीवन होता है, परंतु जब वो भक्ति में आए हैं तो उनका भौतिक भोग से दिल उठ गया है, वो आध्यात्मिकता में रुचि रखते हैं। और प्रभुपाद जी लिखते हैं उन्होंने बड़े सुख सुविधाओं को त्याग दिया है कृष्ण के लिए, और
वो कैसी भी स्थिति में रहने को तैयार है अगर उनको दो चीजें मिल जाए, एक मंदिर में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो और भक्तों का संग मिल जाए, तो वो सरल से सरल सादा जीवन चटाई पे सोने के लिए भी तैयार है। ये उदाहरण देके प्रभुपाद जी कहते हैं, जब हमारी भौतिक भोग में रुचि कम हो और तब हम दीक्षा के लिए गुरु से तैयार मानना चाहिए। और अगर हमको आगे बढ़ना है भक्ति में, तो भागवत लिखती है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें तपस्या करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, इंद्रियों और मन को वश में करना चाहिए। अगर ये सब हम करने को लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे को प्रबुद्ध होना है, आध्यात्मिक रूप से दिव्य ज्ञान प्राप्त करना है, तो फिर हम दीक्षा के लिए अधिकारी हैं। दीक्षा का अधिकारी कौन है? पहले दो चीजें। अब हम थोड़ी देर के लिए यहां इसको रखते हैं, दिव्यम ज्ञानम से आगे बाद में पढ़ेंगे। अब दीक्षा के लिए योग्यता क्या है, आप देख रहे हैं इसके ऊपर। आप में से कोई पढ़ सकता है? कृष्ण भावना में रुचि, दीक्षा की इच्छा होनी चाहिए, जाति नस्ल रंग का भेदभाव नहीं, तपस्या ब्रह्मचर्य एवं मन तथा शरीर पर संयम रखने के लिए तैयार होना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए इच्छुक होना चाहिए, अर्थात परम सत्य के दिव्य विषय में रुचि दिखानी चाहिए, गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए तैयार होना चाहिए, दिखाने के लिए गुरु स्वीकार नहीं करना चाहिए, भोग में अरुचि। इतने ये गुण हैं दीक्षा लेने के अधिकारी के। ये कुछ यहाँ लिखे हैं, कुछ आगे आएंगे, सब मिलाकर यहाँ बनाए हैं आपके लिए आसानी के लिए, ठीक है। अब दिव्य ज्ञान किसको कहते हैं? दूसरा शब्द दिव्य ज्ञान के लिए क्या है? तद विज्ञान। तद का मतलब भगवान, भगवान के विषय में विज्ञान। फिर प्रभुपाद जी श्लोक लिख रहे हैं 11वें स्कंद का, तद विज्ञान अर्थम गुरुम भी एवा गच्छेत। जब आपको दिव्य भगवान के बारे में विज्ञान चाहिए तो गुरु के शरण में जाओ, दीक्षा लो। और फिर है क्या करो? दीक्षा लेके जिज्ञासु बनो, श्रेय उत्तमम। अब प्रभुपाद जी उत्तम की परिभाषा बताएंगे। तो लिखा है, हमारे को गुरु को धारण करना चाहिए। हमको गुरु इसलिए नहीं धारण करना चाहिए, अगर हम उनकी आज्ञा नहीं पालन करेंगे तो गुरु को नहीं धारण करना चाहिए, और न ही गुरु को दुनिया को दिखाने के लिए धारण करना चाहिए। गुरु को क्यों धारण करना चाहिए? जिज्ञासु बनने के लिए। और जिज्ञासु किसको कहते हैं? केवल दिव्य विज्ञान के विषय में जानकारी करे। उत्तम शब्द का अर्थ है भौतिक ज्ञान नहीं, उससे ऊपर। तम का मतलब है अंधकार, और ऊ का मतलब है उससे ऊपर। इसका मतलब दिव्य ज्ञान। आज सामान्य लोग तो गुरुओं के पास संसारी बातें पूछने जाते हैं, परंतु यहां जिज्ञासु को केवल आध्यात्मिक ही जिज्ञासा करनी चाहिए, तभी वो दीक्षा का अधिकारी है। एक माइक्रोफोन कोई है, उसको बंद कीजिए। फिर देखिए, ये दूसरी बार प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, वास्तव में जब कोई प्रमाणिक गुरु से दीक्षित होके और बड़ी गंभीरता के सेवा में लगता है तो उसको मध्यम अधिकारी कहते हैं। बहुत से दीक्षित हैं, परंतु वास्तव में है कि नहीं, गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, भौतिकता में अरुचि हुई है, दिव्य ज्ञान की जिज्ञासा करते हैं, नहीं, तो फिर वो अभी वास्तव में दीक्षित ही नहीं है। असल में दीक्षा, प्रभुपाद जी कहते थे, एक प्रकार का कांटेक्ट है।
अगर आप आज्ञा पालन करोगे तो आप शिष्य हो, नहीं करोगे तो हम आपके गुरु नहीं हैं। बस सीधी सी बात है। तो अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। अब भगवान के नाम के जपने के आधार के ऊपर कैसे विभाजन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण का पवित्र नाम बहुत शक्तिशाली है और महामंत्र में अगर जपते समय हम अपराध नहीं करेंगे, इसका मतलब है कनिष्ठ जो भक्त होता है वो अपराध के साथ नाम जपता है। वो अपराध नहीं छोड़ सकता है लेकिन नाम जपता है, ये कनिष्ठ है। जो शुद्ध नाम जपता है वो उत्तम है और जो नाम आभास के स्तर पे है वो मध्यम है। नाम आभास का मतलब नाम के प्रभाव का पता नहीं है। कृष्ण और नाम में कोई अंतर है इसके ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं है, परंतु नाम जपता है श्रद्धापूर्वक। तो एक नाम अपराध के साथ जपना कनिष्ठ, नाम आभास से जपना मध्यम और नाम शुद्ध जपना उत्तम। ये नाम के आधार पे विभाजन है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं आस्ते आस्ते ये आगे बढ़ सकता है, तब उसको पता लगेगा कि नाम और नामी, कृष्ण और उसके नाम में कोई अंतर नहीं है। और जब इस स्तर पे वो पहुंचेगा तो नए भक्त उसका बहुत बड़ा आदर करेंगे। ये जान लेना चाहिए कि हम श्रद्धा पूर्वक अपराध से मुक्त हो गए। अगर नाम नहीं जपेंगे तो हम कृष्ण भावना में कभी आगे बढ़ नहीं सकते। चैतन्य महाप्रभु ने लिखा है किया थोड़ा ले आऊंगा और बब्बू ने भी ले आऊंगा। अब देखो ये जो है ये शिक्षा है चैतन्य महाप्रभु की कुलीन ग्राम वालों को। यार कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन क्रमे क्रमे तहु भक्त हई बे उत्तम। जिसकी श्रद्धा बहुत कमजोर है वो कनिष्ठ है और धीरे धीरे वो उत्तम के स्तर पे पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा? उसके लिए क्या करना चाहिए? नाम जपना चाहिए। और नाम जपेंगे तो क्या करते हैं? हरि नाम का 16 माला है तो 16 माला जपनी चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं हमने कृष्ण भावना में 16 माला का ही नेम रखा है। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा ये पाश्चात्य देश के लोग एक जगह ध्यान से बैठ के जप नहीं कर सकते। फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं हमारे गुरुदेव कहते हैं 64 माला रोज रोज नहीं जपता है वो पतित है। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं ये ठीक है, हम बराबर पतित हैं, हम सब पतित हैं, परंतु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु पतित पावन है। हमें आशा है कि हम पतितों का उद्धार होगा। और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं ये सत्यराज खान को चैतन्य महाप्रभु ने 3 प्रकार के वैष्णव की सेवा के विषय में कहा है कि वैष्णव कौन से वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। प्रभु का यहां से मुख्य सुनी एक बार, किसके मुख से? एक बार अगर आप हरे कृष्णा सुनो, ये श्रद्धा से पहले का स्तर है। कृष्ण नाम से ही पूजे श्रेष्ठ सभाकार, उसको मन से आदर दो, ये नया है, श्रद्धा से पहले वाला। फिर दूसरा है अतएव यार मुख्य एक कृष्ण नाम, जिसके मुख से केवल एक कृष्ण नाम ही है और कुछ नहीं। से ही वैष्णव करीबे तहार नम समान, तहार सम्मान, वो वैष्णव है उसका सम्मान करो, आदर आदि दो मन में। अब प्रभुपाद जी दे रहे हैं उदाहरण मन में आदर देने वाले का। अपने प्रभुपाद जी के जीवन काल में जॉर्ज हैरिसन बहुत बड़ा एक गाने वाला गायक, म्यूजिशियन और प्रसिद्ध, कृष्ण नाम जपने में रुचि थी। अपने जो गाना गाता था उसमें कृष्ण का नाम लेता था, घर में कृष्ण के फोटो रख के पूजा करता था। प्रभुपाद जी कहते हैं
उनको हम आदर देते हैं मन से। ये जॉर्ज हैरिसन की कथा प्रभुपाद जी ने लिखी है। फिर प्रभुपाद कहते हैं सारांश ये है, अगर हम नेम के रूप से रोज हरे कृष्ण महामंत्र को जपते रहेंगे और वैष्णव का आदर करेंगे, दो बातें, वह कृष्ण कीर्तन वैष्णव सेवन, कृष्ण का कीर्तन करेंगे, वैष्णव का सेवा करेंगे, ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, निरंतर नाम जपना एक और वैष्णव की सेवा करना दो। और प्रभुपाद अभी कहते हैं जो नहीं नाम जपते हैं, और मैंने देखा है हमारे साथी बड़े बड़े ऊपर पद पे थे लेकिन नाम जपना छोड़ा, पतित हो गए। अब प्रभुपाद लिखते हैं सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हुए 3 कैसे प्रकार के वैष्णव का वर्णन किया है। वहां शास्त्र युक्ति नहीं जाने, दृढ़ श्रद्धावान, मध्यम अधिकारी से ही महाभाग्यवान। शास्त्र में निपुण नहीं है, दक्ष नहीं है, दूसरे को तर्क वितर्क नहीं कर सकता है, परंतु श्रद्धा दृढ़ है, वो मध्यम भाग्यवान है। उसको कोई तर्क वितर्क में हरा सकता है लेकिन वो भक्ति नहीं छोड़ेगा, उसकी श्रद्धा दृढ़ है, ये मध्यम अधिकारी है। और मध्यम अधिकारी का श्रद्धा बड़ी दृढ़ है। अब चैतन्य महाप्रभु श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, श्रद्धा ही भक्ति के लिए अधिकार है। उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुस्वारी, जैसी आपकी श्रद्धा वैसा आपका स्तर। चैतन्य महाप्रभु कहते श्रद्धा शब्द, श्रद्धा किसको कहते हैं? श्रद्धा शब्द विश्वास का है, सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म सिद्ध है। श्रद्धा का मतलब है ये दृढ़ निश्चय कि कृष्ण की भक्ति करने से सब काम हो जाएगा। अब प्रभुपाद लिखते हैं श्रद्धा हमारी कृष्ण भावना का शुभ आरंभ है। देखो तीसरी लाइन में क्या लिखा है, श्रद्धा, कृष्ण में श्रद्धा हमारी भक्ति का शुभ आरंभ है, आदव श्रद्धा। और श्रद्धा का अर्थ है, अब प्रभुपाद जी का ये पूरा परिच्छेद एक बात के ऊपर है, वो है श्रद्धा का मतलब भगवान श्री कृष्ण के वचनों के ऊपर श्रद्धा और भगवत गीता के ऊपर श्रद्धा। जैसे अर्जुन ने कृष्ण के वचनों के ऊपर श्रद्धा की और कहा जो आप कहते हैं उस सबको मैं सत्य मानता हूं, ऐसे भगवत गीता को आधा कहो ठीक है और आधा कहो ठीक नहीं है तो ये श्रद्धा नहीं है। सर्वमेतम वतरतम मन्ये यंतम वदसी केशव, हमें सब सत्य है जो आप कह रहे हो केशव, मैं सत्य मानता हूं, ये है श्रद्धा। ये श्रद्धा नहीं है कि आधी भगवत गीता को माने और आधी को नहीं माने, कृष्ण को बीच में से निकाल लें। और सारी भगवत गीता में भी विशेष रूप से अंतिम जो भगवान की शिक्षा है सर्वधर्मान परित्यज्य, इसके ऊपर जिसकी दृढ़ विश्वास है वो श्रद्धावान है। तो हमारे आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए श्रद्धा, दृढ़ श्रद्धा अति आवश्यक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अगर हम ठीक नेम से रोज हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे तो धीरे धीरे हमको अपने स्वरूप की सिद्धि होगी, हमारा जो आध्यात्मिक पहचान है उसका पता लगेगा। तो आध्यात्मिक हमारी पहचान है क्या? अब सुनिए, अगर कोई श्रद्धा से हरे कृष्ण मंत्र नहीं जपेगा
तो भगवान उसके सामने प्रकट नहीं होंगे, उसको अपना ही पता नहीं लगेगा। इसलिए कहा है सेवानो मुख्य ही जीवादव स्वयमेव स्पर्धयद। अगर हम जीभा से नाम जपेंगे और प्रसाद खाएंगे, दो ये काम है जीभा के, तो श्रद्धा से भगवान कृपा करके हमें अपनी पहचान, हमारे स्वरूप का पता बताएंगे। कृत्रिम तरीके से भगवान को नहीं जाना जा सकता। हमें श्रद्धापूर्वक भगवान की सेवा में लगना चाहिए, और सेवा हमारी जबान से शुरू होती है। सेवानो मुख्य ही जीवादो, इसका मतलब नाम जपना और प्रसाद खाना। बस केवल कृष्ण का नाम जपना है और कुछ नहीं जपना है, कृष्ण प्रसाद खाना है और कुछ नहीं खाना है। श्रद्धा से इस मार्ग के ऊपर चलेंगे तो भगवान अपने आप को हमारे सामने प्रकट करेंगे। हमें अपना भी पता लगेगा और भगवान से क्या संबंध है वो भी पता लगेगा, और भगवान से हमारा संबंध है, भगवान के नित्य सेवक हैं। अब ये महाभागवत के विषय में और लक्षण आ रहे हैं। जिसको अपने स्वरूप का पता लग गया क्या कि मैं नित्य कृष्ण का दास हूं, नंबर 1। नंबर 2, जो सदा कृष्ण का चिंतन करता है। नंबर 3, और नंबर 2 है जो कृष्ण की सेवा के लिए नहीं है, उन सब को छोड़ देता है। नंबर 3, नित्य कृष्ण का ध्यान करता है। नंबर 4, कृष्ण भावना के प्रचार के लिए योजनाएं बनाता है। और 5, समझता है यही एकमात्र मेरे जीवन का उद्देश्य है, पूरे विश्व में कृष्ण भावना का प्रचार करूंगा। ऐसा जो भागवत है उसको उत्तम अधिकारी कहते हैं। उसका संग करना चाहिए, तत्काल उसको गुरु के रूप में स्वीकार करके उसके साथ 6 प्रकार का आदान प्रदान करना चाहिए। ये जो उत्तम वैष्णव होता है, ये वास्तव में इसको गुरु स्वीकार करना चाहिए, और जो हमारे पास है सब उसी को अर्पण करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ गुरु को अर्पण करना चाहिए। ब्रह्मचारी को तो विशेष से जो मिले वो गुरु को अर्पण करना चाहिए। अब प्रभुपाद जी कहते हैं अगर आप उत्तम नहीं हो तो उत्तम का नकल मत करो। जब तक आपको अपने आत्म साक्षात्कार ही नहीं हुआ तब तक आप उत्तम का नकल नहीं करो, नहीं तो पतन हो जाएगा। अब अंतिम परिच्छेद पढ़ रहे हैं। इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी हमें सलाह दे रहे हैं। हमें बुद्धिमान भक्त होना चाहिए, और कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम के बीच में हमें अच्छी तरह से भेद समझना चाहिए, और अपनी स्थिति को समझना चाहिए कि हमारा स्तर क्या है, और हमसे ऊपर जो भक्त ऊपर स्तर के उनका नकल नहीं करना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर एक हमको राय दे रहे हैं कि उत्तम की पहचान आपको करनी है तो उसके लिए एक प्रमाण ये है कि वो बहुत से लोगों को कृष्ण भक्ति में लाता है। जो बहुत से लोगों को कृष्ण भक्ति में लाता है, वैष्णव बनाता है, ये उत्तम का एक लक्षण है। अब कहते हैं ऐसे उत्तम को गुरु बनना चाहिए, परंतु कनिष्ठ और मध्यम भी गुरु बन सकते हैं, परंतु वो अपने शिष्य को अपने स्तर तक ही ला सकते हैं। उसके ज्यादा आगे बढ़ाने की उनमें सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि उसको अनुभव स्वयं को नहीं है। इसलिए गुरु चुनने के समय सावधान होना चाहिए और उत्तम अधिकारी को ही गुरु चुनना चाहिए। यह हमारा आज का श्लोक पूरा होता है। अब आपके कुछ प्रश्न जिज्ञासा है तो कीजिए, लेकिन आप यहाँ देखिए आगे, आपकी स्लाइड आगे पढ़िए। दीक्षा क्या है? दीक्षा के द्वारा मनुष्य में क्रमशः भौतिक भोग के प्रति अरुचि और आध्यात्मिक जीवन के प्रति रुचि उत्पन्न होनी है। दूसरा, दीक्षा के समय भक्त भगवान के प्रति पूर्ण भाव आत्मसमर्पण करते हैं तो कृष्ण उसे अपने समान समझकर स्वीकार करते हैं।
उदाहरण, यूरोप व अमेरिका के धनी परिवारों से छात्र सब सादा जीवन बिता रहे हैं क्योंकि उनको आध्यात्मिक रुचि है। वैष्णव अधिक व्याख्या, इसकी तार लेना, ये खत्म हो जाएगा थोड़ा खींच के। जो एक बार भी कृष्ण नाम का उच्चारण करता है उसे श्रेष्ठ मानना चाहिए। जो कृष्ण नाम का कीर्तन में अभिरुचि रखते हैं और उसका अभ्यास करना पसंद करते हैं उसे वैष्णव मानकर कम से कम मन से सम्मान करना चाहिए। थोड़ा और खींच लो, नजदीक आओगे। आगे, श्रद्धा भक्ति के लिए अधिकार। श्रद्धा ही भक्ति के लिए अधिकार है। मनुष्य श्रद्धा के विकास के अनुसार ही भक्ति में कनिष्ठ, मध्यम तथा उत्तम कहलाता है। श्रद्धा का अर्थ है वो दृढ़ विश्वास के कृष्ण की दिव्य सेवा करके सारे अनुसंगित कार्य संपन्न होते हैं। श्रद्धा का अर्थ है भगवत गीता के आदेशों को पूर्ण रूप से स्वीकार करना, बिना विवेचना के, और विशेष रूप से सर्वधर्मान परित्यज्य, इस अंतिम उपदेश को स्वीकार करना चाहिए। जब इस प्रकार के से हम पूर्णतः श्रद्धावान बन जाते हैं तो ये दृढ़ श्रद्धा आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए आधारभूत बन जाती है। उधर से ऐसे करके ऐसी के बटनान पर मध्यमाधिकारी अधिक व्याख्या। शास्त्र संबंध ज्ञान पुष्ट नहीं परंतु श्रद्धावान है, उसे हरिनाम कीर्तन में दृढ़ श्रद्धा है, नित्य भक्तिमय सेवा में के संपादन में दृढ़ है, भक्ति की भावी प्रगति का पात्र है। उत्तम अधिकारी की अधिक व्याख्या, भगवान की सेवा में गंभीरता से संलग्न रहकर समस्त विधि विधानों का पालन करता है, जप माला का नियम संख्या से जप करता है, सदैव कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के विस्तार करने के विषय में विचार करते हैं, अपने आप को कृष्ण के सनातन सेवक के रूप में जान लेते हैं, तब वो कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त और किसी चीज में रुचि नहीं रखते। उन्हें गुरु रूप से स्वीकार करना चाहिए। अनेक पतित आत्माओं को वैष्णव बनाते हैं। यह हमारा ये श्लोक पूरा होता है। अब आपका कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो हम आगे के श्लोक का थोड़ा आज अध्ययन करेंगे। हाँ, हरे कृष्ण बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए, प्रश्न है कोई? प्रभु जी, मध्यम अधिकारी भक्त के उसमें एक वो आया शब्द है, जो प्रकृति से ईर्ष्यालु है उससे दूर रहना चाहिए। इसका क्या मतलब है प्रभु जी? इसका मतलब है बहुत से लोग हैं जो नास्तिक हैं, कृष्ण भावना की निंदा करते हैं, उनसे दूर रहे, उनकी उपेक्षा करे, उनसे ज्यादा मिले जुले नहीं। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी बोलिए। प्रभु जी, क्वेश्चन था कि मध्यम अधिकारी को सादर प्रणाम करना चाहिए, हमें उनको बोलना है सादर प्रणाम बोलना है या दंडवत प्रणाम ही बोलना है? मध्यम को दंडवत प्रणाम करना है। ओके प्रभु जी। एक ना पिछले श्लोक से क्वेश्चन था, जैसे हम कहते हैं प्रसाद पाना है जो भक्तों ने बनाया है, तो कई बार मंदिर में जाते हैं, इस्कॉन मंदिर में, तो हलवाई वहाँ पे जो फंक्शन होता है जब तब हलवाई वगैरह बनाते हैं प्रसाद, तो वो ग्रहण करना चाहिए या नहीं? वो मंदिर वालों को बोलो मंदिर बंद कर दे। प्रभु जी, वो लार्ज स्केल पे होता है ना तब और बना रहे होते हैं, नॉन वो डिवोटीज नहीं होते, तब हमें बनवाता कौन है?
वो जो इस्कॉन के टेम्पल प्रेसिडेंट है वही बनवाते हैं। कौन प्रेसिडेंट को कौन चलाता है? तो डिवोटीज उनको कौन आखिर ये अगर मंदिरों में ये होता है, इसका मतलब है कि जीबीसी जिसको प्रभुपाद ने अपना उत्तराधिकारी बनाया है उन्होंने अलाउ किया होगा, तब होता होगा। ठीक है प्रभु जी, फिर हम पा सकते हैं प्रभु जी प्रसाद हम वहाँ पे? अगर इस तरीके से आप नेमू को पकड़ने का प्रयास करेंगे तो जमीन पे चल भी नहीं पाएंगे, इतनी चूंटियां हैं, मर जाएंगी तो आपको, और आप सांस भी नहीं लेंगे, इतने सारे कीटाणु में मर जाएंगे। और आप दूध भी नहीं पिएंगे कि गाय आप तो नहीं पाल रहे हैं, पता नहीं किसकी गाय का दूध आ रहा है। आप अनाज भी नहीं खा सकेंगे। ये जितना संभव हो उतना कीजिए, और ऐसे बाल की खाल निकालेंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर सब नियमों को पालन करेंगे तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है प्रभु जी। इसलिए भगवान के जो इस्कॉन के मंदिरों में प्रसाद की जो व्यवस्था है, प्रभुपाद ने विशेष रूप से वृंदावन आदि के लिए कहा कि यहाँ के ब्राह्मणों के द्वारा आप पकवा सकते हैं। ऐसे कलकत्ता में भी कहा है कोई ब्राह्मण रसोईया आप रख सकते हो। लेकिन अब प्रायः हमारे भक्त ज्यादा पकाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा दृष्टिकोण ये है कि ये बड़े फंक्शन हमारे नए, ये तो आम पब्लिक के लिए होते हैं, तो प्रसाद उनको अर्पण करना है। अगर हमारा मानो कि किसी का बिल्कुल ऐसे दृढ़ संकल्प है कि मैं सिर्फ भक्त का ही बनाया हुआ खाऊंगा, तो वो या तो अपने घर से बना के ले आए, उधर फेस्टिवल में जाए, कथा सुने, कीर्तन सुने, अपना प्रसाद खा ले, और नहीं तो जाए महाप्रसाद स्टॉल से लेके कुछ खा ले। अगर उसके मन नहीं मानता है तो नहीं खाए, ये अपना व्यक्तिगत अपना विचार कर सकते हैं। परंतु अगर इस्कॉन के बड़े फेस्टिवल में वो दूसरे कारीगरों को मना के प्रसाद बनवाते हैं तो ये इस्कॉन ने अनुमति दी है तब बना रहे हैं, तो फिर उसका तो हम उल्लंघन नहीं कर सकते। हरे कृष्ण। हाँ जी, आपने बताया था कि वो हरे कृष्ण प्रजी आपने बताया था कि जो सबसे लो अधिकारी होता है ये कनिष्ठ अधिकारी होते हैं, वो जब माला को अच्छे से नहीं जप नहीं करते, त्रुटिपूर्वक जप करते हैं। तो प्रजी इस आधार पे प्रजी मध्यम अधिकारी कौन होंगे और उत्तम कौन होंगे, जप कैसे करते हैं? मैंने आपको 3 बातें बताई। कनिष्ठ जो है जप करता है लेकिन नाम 10 अपराध करता रहता है, अभी तक उससे मुक्त नहीं हुआ है। मध्यम जो है अपराध कम करता है परंतु अभी तक नाम के शुद्ध अवस्था को नहीं प्राप्त हुआ है। उत्तम है शुद्ध नाम जपता है, न अपराध करता है और न नाम और कृष्ण में अंतर मानता है। वो शुद्ध नाम जपने वाला उत्तम है, अपराध के साथ नाम जपने वाला कनिष्ठ है, और अपराध से बचता है परंतु अभी तक शुद्ध स्तर पे नहीं पहुंचा है, वो मध्यम है। हाँ जी बोलिए। जी तात्पर्य के पहले ही पैराग्राफ में लिखा है कनिष्ठ अधिकारी के बारे में, इवन कनिष्ठ अधिकारी के बारे में भी लिखा है, तो उसमें दीक्षा का इम्पोर्टेंस बताइए कि दीक्षित होना चाहिए और उसको भी सिर्फ सम्मान देना चाहिए। तो हम जैसे जो है जिनको अभी दीक्षा ही नहीं हुई है, तो वहां से दीक्षित भक्ति केवल दंडवत करते होंगे, तो क्या हम पे वो अपराध नहीं लगता है? अरे भाई किसी को दंडवत करने से कभी अपराध नहीं लगेगा, पेड़ को भी दंडवत कर लेंगे तो आशीर्वाद ही मिलेगा। परंतु यहाँ है मध्यम स्तर के वैष्णव को कैसे व्यवहार करना चाहिए। आपकी और मेरी बात नहीं हो रही है, मध्यम वैष्णव को कैसे व्यवहार करना चाहिए उसकी बात हो रही है। आपको प्रणाम करना चाहिए उसको, आप अभिमान में और आप मध्यम पे नहीं है, आप उसकी चिंता मत करो। लेकिन मैंने आपको कहा पहली डेफिनेशन है सामान्य, और हमारे पुस्तक में 3 मध्यम है और 3 कनिष्ठ है। हमारे पुस्तक में प्राकृतिक कनिष्ठ है, जैसे बहुत सारे हमारे लाइफ मेंबर है। हाँ एक माला जब भी कर लेते हैं, पुस्तक भी ले लिया है, लेकिन धन कमाते रहते हैं, अभी भी वो चाय भी पीते हैं, तो उनको मन से आदर करना चाहिए, जैसे जॉर्ज हैरिसन जैसे लोग थे। जो बिल्कुल बेचारा सरल है, मंदिर में आता है, नाम भी जपता है, लेकिन अभी तक उसको कोई रुचि नहीं है भोग में, नशा नहीं करता, उसके ऊपर दया करके उसको
सहायता करके भक्त बनाना चाहिए। और जिसने वास्तव में दीक्षा ली है और सेवा में लगा है उसको प्रणाम करना चाहिए। ये है 3 कनिष्ठ हमारे पुस्तक में 3 कनिष्ठ है। और इसमें से जिन्होंने दीक्षा हमने नहीं ली है, हम इसमें वो वाला कनिष्ठ है जो श्रद्धालु है, जो बिल्कुल इनोसेंट है और अभी जप कर रहे हैं लेकिन बहुत ही सरल है। तो हमारे ऊपर मध्यम को कृपा करनी चाहिए और हमको भक्ति में आगे बढ़ाना चाहिए। असल में ये हमारे को व्यवहार करना है, इसके लिए नहीं है। ये मध्यम भक्त का व्यवहार कैसा है, उसके लिखा वैसे है। हमको तो सबको ही प्रणाम करना चाहिए भाई, पेड़ को भी प्रणाम कर लेना चाहिए। हम तो करेंगे बाबूजी, पर वो करते हैं तो मुझे लगता है कि वो हमसे पाप तो नहीं हो रहा है कि अगर वो करते हैं तो वो अपनी शुद्धि के लिए करते हैं। हम उनकी निम्रता है, ये उससे उनको लाभ होगा। कभी हम ही कब हम प्रणाम करते हैं तो कोई सन्यासी हमको वापस प्रणाम करता है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? करते हैं, ये भी मर्यादा है। वो कहते हैं हम काहे के लिए किसी का प्रणाम का भार उठाएं, हम भार उतार दें इसका। हाँ जी, सेकंड लास्ट पैराग्राफ से था, किंतु स्वरूप सिद्ध हुए बिना किसी को महाभागवत तथा उन्नत भक्त के आचरण का अनुकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस अनुकरण से अंततः पतन होता है। तो जी हम स्वरूप सिद्ध को थोड़ा क्लियर करेंगे बाबू जी कि भगवान जी का अगर स्वरूप आ रहा हो कैसे उसको नहीं, यहाँ स्वरूप सिद्ध का मतलब है अपने आप को भगवान का नित्य सेवक वाली स्थिति को प्राप्त हुआ है। जो पहले बताया है ना, उत्तम अधिकारी वो है जिसने अपने आप को नित्य भगवान का सेवक मान लिया। ये है हमारी स्वरूप सिद्धि। हमारा स्वरूप है, हम कृष्ण के नित्य दास हैं। जिसको इस बात के ऊपर विश्वास है वो स्वरूप सिद्ध है। स्वरूप सिद्ध क्योंकि 5 कंडीशंस जो बताई है, जो ऊपर आपने 5 कंडीशंस को बताया, तो वो 5 को हमें अनुकरण नहीं करना चाहिए। बात वो आ रही है हमें तो बात यह है कि हमें गुरु बनने के लिए ज्यादा लालसाई नहीं होना चाहिए। अपने आप को बड़ा महाभक्त दिखा के लोगों को नमस्कार कराने की रुचि नहीं रखनी चाहिए अगर हम उनका भार नहीं उठा सकते। प्राय ज्यादा अयोग्य शिष्य लेने से गुरु बेचारे उनके भार से नीचे दब जाते, बीमार रहते हैं। इसलिए योग्य शिष्य लेना चाहिए और योग्य गुरु को ही लेना चाहिए। ये सावधान ये कर रहे हैं कि आप उसके योग्य नहीं हो तो पूजा मत लो लोगों की, नहीं तो वो पूजा आपको दबा देगी। आजकल तो जो भक्ति वृक्ष का सेवक है वो भी अपने आप को गुरु मानता है। ये उसकी मूर्खता है, उसको आगे नहीं बढ़ने देगी। उसको सेवक समझना चाहिए, मैं सेवक हूं। ये उसको नहीं समझ में आया और मैं शिक्षा गुरु हूं, ये उसके मन में आ गया तो पतन शुरू। गुरु भी अपने आप को गुरु नहीं समझता है, अपने गुरु का शिष्य मानता है, तो वो गुरु का अधिकारी है। थैंक यू। हाँ जी, नीलांबर। बोलिए जी। हरे कृष्ण जी, मुझे मेरा हो गया मुझे, सॉरी। सुरेश्वर। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, बोलिए। उत्तम अधिकारी के बारे में पूछना था। उत्तम अधिकारी तीनों गुणों के परे रहता है। ठीक है। आध्यात्म उसमें वो ये भी शास्त्रों में कहा है, उत्तम अधिकारी जो है ये यहाँ पर रहने के, यानी कि वो इस शरीर को धारण नहीं कर सकता। जो भौतिक शरीर है ना, उसको किस तरह समझेंगे? ये पंच तत्व का जो शरीर बना हुआ है, तो उत्तम अधिकारी जो मध्यम बन के आता है और प्रचार के लिए, इसका थोड़ा सा बन के आता नहीं है। ऐसा नहीं है कि मरेगा फिर वापस आएगा मध्यम बन के, ऐसा नहीं है। नहीं, इसके बाद वाला श्लोक हम पढ़ेंगे ना, 6
उसमें ये बात साफ हो जाएगी। उत्तम वो है जो शरीर के स्तर पे नहीं है, आत्मा के स्तर पे है, क्योंकि भक्ति आत्मा का काम है। तो फिर वो प्रचार वगैरह किसी में भी कुछ रहेगा ही नहीं, वो उत्तम। वो चाहे मध्यम के स्तर के ऊपर प्रचार करता भी रहे, लेकिन उसमें उत्तम के गुण विकसित रहते हैं। अपने जीवन में वो उत्तम रहता है। प्रचार के लिए भले थोड़ा सा भक्त अभक्त में समझो के भेद कर लेता है, लेकिन अंदर से सबके प्रति एक ही भाव रखता है। और समझो नवदीक्षित भक्त को भी अगर दंडवत प्रणाम करो तो कोई बुराई नहीं, कोई बुराई नहीं। ये असल में मध्यम अधिकारी को कैसे व्यवहार करना चाहिए उस दृष्टि से लिखा हुआ है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हम आगे का श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। कल हमारा एक दिन का गैप हो गया है, तो कम से कम दूसरे श्लोक को हम शुरू कर रहे हैं। 6 नंबर श्लोक पढ़ रहे हैं। दृष्टै स्वभाव जनैतै वपुषश्च दोषै न प्राकृतत्वमी भक्त जनस्य पश्ये गंगाम्बसां न खलु बुद्बुदफेन पंकै ब्रह्म द्रवित्वम् अपगच्छति नीरधर्मै। पहली 2 लाइन में लिखा है दृष्टि स्वभाव जनतै वपुषा। प्रभुपाद जी का अनुवाद पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी ने पहली शब्दों को बाद में लिया है, पहले एक परिभाषा दी है। अपनी वास्तविक कृष्ण भावना में स्थित होने के कारण शुद्ध भक्त जो है वो अपने आप को शरीर नहीं मानता। ऐसे शुद्ध भक्त को भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, और उसमें अगर कोई शारीरिक या उसका शरीर में कोई बीमारी हो, विकलांग हो, या जन्म किसी नीच कुल में हुआ हो, उसके आधार पे उसको नहीं देखना चाहिए। ये सारा एक शब्द में है, दृष्टै स्वभाव जनतै वपुषश्च दोषै। शरीर में दोषों को जो प्रकृति के कारण उसमें है, और वो प्रकृति का शरीर अपने आप को मानता ही नहीं है, वो आत्मा के धर्म का पालन करना है, तो उसमें ये दोष नहीं देखने चाहिए। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, सामान्य दृष्टि से ऐसे दोष शुद्ध भक्त के शरीर में मिल जाते हैं, और मिलते भी है, परंतु उनको कभी भी अपवित्र नहीं कर सकते हैं। न प्राकृतित्वम इह भक्त जनस्य पश्येत। ऐसे भक्तों को प्राकृत मत समझो, भौतिक मत समझो। फिर उदाहरण है, दो लाइन में उदाहरण है। गंगा अमसम, गंगा का पानी, गंगा जल बरसात में बुदबुदे हैं, फैन है, मीठी है, कीचड़ है, फिर भी वो ब्रह्म द्रव्य है, और साधु संत में उसमें स्नान करते हैं, क्योंकि उसने अपनी पवित्रता को नहीं छोड़ा है। ये सुबह हम श्लोक पढ़ा रहे थे, हमने पूछा कि हम वृंदावन में सब रह रहे हैं, या जमुना बह रही है, गर्मी की मौसम है, कितनी बार रोज स्नान करते हो? तो कुछ भक्तों ने हाथ ऊपर किया, लेकिन वो भी महीने मास में कभी एक दिन। क्यों नहीं करते? इतनी गर्मी में इतनी सुंदर नदी भास में रहे, क्योंकि हम देखते हैं कि जमुना का जल पॉल्यूटेड है, गंदा हो गया है, नाले इसमें जा रहे हैं। तो जमुना गंदी हो गई कि हमारी सोच गंदी है, हमारी दृष्टि गंदी है, हमारी चेतना गंदी है। ये श्लोक कहती है जमुना सदा पवित्र है, परंतु आपकी सोच अपवित्र है। शुद्ध भक्त प्रभुपाद लिखते हैं, जो आध्यात्मिक उन्नत भक्त हैं वो ऐसे गंगा में स्नान करते हैं या जमुना में स्नान करते हैं, वो दोष नहीं देखते। तो ये श्लोक असल में अनर्थ निवृत्ति का श्लोक है। और जो इससे पहले 5वां भजन क्रिया जैसा था, दीक्षा है ज्यादा, और ये है अनर्थ निवृत्ति का। और 7वां है रुचि कैसे उत्पन्न हो, 8वां है आसक्ति।
तो ये श्लोक में दो ही तात्पर्य के विभाजन है। पहले दो परिच्छेद में शुद्ध भक्ति की महिमा है और 3 से 9 तक 6 प्रकार के वैष्णव निंदा से सावधान किया गया। 6 प्रकार से वैष्णव की निंदा से सावधान किया गया है। ये है वो 6 प्रकार। तीसरे परिच्छेद में शरीर में कोई विकलांग हो उसकी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। तीसरे में शुद्ध भक्त कभी कोई घृणित कार्य भी करे तो उसको भक्ति समझना चाहिए। चौथे में जन्म से कोई अपने आप को गोस्वामी कहे या कोई गोस्वामी अपने गुणों से बना है, उसमें भेद नहीं करना चाहिए। पांचवें में कोई ब्राह्मण से आया है, जाति कौन सी है, देश कौन सा है, इसके आधार के ऊपर वैष्णव को निंदा या व्यवहार नहीं करना चाहिए। वैष्णव से ईर्ष्या करना और उनकी निंदा करना और वैष्णव अपराध का दोष 7वां। 8वें है कि गुरुजनों को और जो भगवान के पार्षद भक्त जो प्रचार कर रहे हैं उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए और ऐसे वैष्णव को नहीं तो हम नियंत्रण करना चाहिए, नहीं सलाह देनी चाहिए। ये प्रभुपाद ने अपने जीवन के अनुभव की कुछ बातें यहाँ लिखी है। ये 6 प्रकार की सावधानियां हैं वैष्णव अपराध से बचने के लिए, वैष्णव निंदा से बचने के लिए। क्योंकि अपराध में सबसे ज्यादा भारी अपराध है वैष्णव अपराध। अनर्थ में ये अनर्थ भी एक भारी अनर्थ। और इस श्लोक में 2 प्रकार की चेतना का वर्णन है। भौतिक चेतना और कृष्ण भावना भावित चेतना। भौतिक चेतना भौतिक भोग की है और आध्यात्मिक चेतना कृष्ण की सेवा की है। बस इस श्लोक में इतना ही है। अब हम पढ़ते हैं, फिर 2-3 बातें इसमें देख लेंगे। जी थोड़ा हिंदी स्लाइड भी दिखाया गया। वैष्णव के देखने की प्राकृत दृष्टि। वैष्णव को देखने की प्राकृत दृष्टि मतलब भौतिक दृष्टि। भौतिक दृष्टिकोण से देखना भक्त का निम्न कुल में जन्म हो, ऐसे कहे कि ये इसका जन्म नीच जाति में। अरे हरिदास मुसलमान के घर में पैदा हुआ, चैतन्य महाप्रभु ने उसको नाम आचार्य बनाया। कुरूप चेहरा, बड़ी उम्र के भक्त है, आप जगन्नाथ बाबा जी का चेहरा देखो, रूप अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो महान आचार्य है, वैष्णव सार्वभौमा है। विकृत शरीर, रोगी अवस्था अथवा अशक्त शरीर, ये नहीं देखना चाहिए वैष्णव के प्रति। ये रोग यदि भक्त के शरीर में प्रकट रूप में दिखे भी
तो उनके शरीर कभी दूषित नहीं होता। तो प्राकृत दृष्टि से वैष्णव को देखना निषिद्ध है। ये पहला परिच्छेद है। कुछ उदाहरण देंगे आज। शुद्ध भक्ति की महिमा परिच्छेद में क्या है? भक्त अवस्था मुक्त अवस्था में संपन्न की जाती है। शुद्ध भक्ति मुक्त अवस्था में संपन्न की जाती है। ये पहला लाइन है हमारे किताब का। उसे अविचारणी भक्ति कहते हैं। भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। चेतना भौतिक चेतना और कृष्ण भावना भावित चेतना। भौतिक भोग की और लक्षित चेतना भौतिक है और कृष्ण की सेवा की और लक्षित चेतना आध्यात्मिक है। अनन्य भक्ति जो शरीर तथा मन के कार्यों से, ये शरीर और मन क्या है हम किताब में आपको बताएंगे, तथा ज्ञान एवं कर्म से परे शुद्ध भक्ति योग कहलाती है। जो भक्त शुद्ध भक्तिमय सेवा में संलग्न रहते हैं वो भी शुद्ध रहते हैं और उन्हें भौतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। 6 चेतावनी वैष्णव निंदा। शारीरिक दोष के कारण, जाति के कारण, उदाहरण जाति गोस्वामी और रूप सनातन गोस्वामी में कोई अंतर नहीं, विदेशी गोस्वामी। तीसरा, भक्त द्वारा घृणित कार्य। चौथा, भौतिक दृष्टि से भेद करना समाज देश आदि के आधार पर। पांचवा, उनसे, ये कौन लकीरें निकाल रहा है मेरे किताब पे? हाँ जी, ये कैसे होता होगा? उनसे ईर्ष्या करना या दुर्व्यवहार करना वैष्णव से। ये लकीरें किसने निकाली भैया? क्या लिखा है? शुद्ध वैष्णव के प्रति अनुशासनात्मक कार्रवाई करना या त्रुटियों का सुधार करना आदि। ये मिटा भी नहीं सकता मैं। प्रभु जी, जब आप स्लाइड बंद करेंगे अपने आप ये चली जाएंगी, अभी एक बार नहीं होंगी। तो यहाँ हमारा ये पूरा हो गया। अब हम किताब पढ़ते हैं। आइए, 15 मिनट हमारे पास है, हम कुछ परिच्छेद आज पढ़ लेते हैं। शुद्ध भक्ति आत्मा का कार्य है। दूसरे शब्दों में दिव्य प्रेममयी सेवा भगवान की शुद्ध अवस्था में नहीं, मुक्त अवस्था में की जाती है। और भगवत गीता में लिखा है, शुद्ध भक्ति के द्वारा तीनों गुणों से ऊपर उठ के ब्रह्म के स्तर के ऊपर आ जाते हैं। तो ये शुद्ध भक्ति कौन सी है? अविचारणी भक्ति। इसका मतलब उसका, ये 2 प्रकार की चेतना। इसके बाद ये पूरा परिच्छेद पढ़े, 2 प्रकार की चेतना लिखिए। पढ़िए, कोई पढ़े? अकीदा भाई, भक्ति का अर्थ है अनन्य भक्ति। भक्ति मूलत मनुष्य को भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। इस कृष्ण भावना आंदोलन में मनुष्य की चेतना में बदलाव आवश्यक है। यदि चेतना को भौतिक भोग की ओर लक्षित किया जाता है तो वह भौतिक चेतना है, और यदि उसे कृष्ण की सेवा में लक्षित किया जाता है तो वह कृष्ण चेतना या कृष्ण भावना अमृत है। शरणागत व्यक्ति बिना भौतिक विचार के ही कृष्ण की सेवा करता है। अन्य अभिलाषा शून्य। ठीक है। ज्ञान वर्धनम अनन्य भक्ति है जो शरीर तथा मन के कार्यों से यथा ज्ञान एवं कर्म से परे है। वह शुद्ध भक्ति योग कहलाती है। भक्ति योग आत्मा की सही सक्रियता है, और जब कोई अनन्य शुद्ध भक्ति में संलग्न रहता है तो वह पहले से मुक्त रहता है। कृष्ण का भक्त कभी भौतिक दशा में बंधता नहीं है,
भले ही शरीर से वह भौतिक रूप से बंद लगे। अतः मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्त को भौतिकवादी दृष्टिकोण से ना देखे। बस यहाँ रुकिए। अब देखिए, आपने 3-4 शब्द संस्कृत के पढ़े, देखो पढ़े हैं क्या? ये कहाँ से आए हैं? ये कहाँ से आए हैं? अन्य अभिलाषिता शून्यम है, ज्ञान कर्म आदि। ये है श्लोक शुद्ध भक्ति की परिभाषा का। पूरा श्लोक ऐसे है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। पहले भी आया है, हमने इसको पढ़ा है, हमने आपके इसके विषय में 2 बातें बताई थी। इसमें स्वरूप लक्षण है और तटस्थ लक्षण है। स्वरूप लक्षण है अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम, वो नहीं होगा तो भक्ति ही नहीं होगी। तटस्थ लक्षण है अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, वो सामान्य भक्ति को शुद्ध भक्ति से अलग दिखाती है। तो यहां प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति तो है, शुद्ध कब होगी? जब ये 3 चीजें नहीं होगी। कौन सी 3 चीजें नहीं होगी? अन्य अभिलाषिता नहीं होगी, ज्ञान कर्म से ढके हुए नहीं होंगे। ज्ञान किसका काम है? मन का। और कर्म किसका काम है? शरीर का। तो मन और शरीर के स्तर से ऊपर की भक्ति, ज्ञान मन से और कर्म शरीर से होते हैं। अब ये भक्ति रसामृत सिंधु वाले आपको ज्यादा पढ़ाएंगे कि अन्य अभिलाषिता और अन्य अभिलाषा में भी अंतर है। और ज्ञान शून्य नहीं है, ज्ञान अनावृत है। इसका मतलब कृष्ण का ज्ञान चाहिए, लेकिन ब्रह्म में लीन वाला ज्ञान नहीं चाहिए। भगवान के विग्रह की पूजा करने वाला कर्म चाहिए, परंतु स्वर्ग जाने वाला कर्म नहीं चाहिए। तो कौन से कर्म नहीं चाहिए, कौन सा कर्म चाहिए? कौन सा ज्ञान नहीं चाहिए, कौन सा ज्ञान चाहिए? ये आपको भक्ति रसामृत सिंधु में और विशेष विस्तार से बताएंगे। अब आपको जो लाइन पढ़नी थी वो हम आपको कहते हैं अब पढ़िए जहां छोड़ा है। वास्तव में जब तक कोई भक्त नहीं होता तो वह दूसरे भक्त को ठीक से पहचान नहीं पाता। अब ये इसका अर्थ ये है कि अगर आप मध्यम नहीं है तो आप मध्यम को नहीं पहचान पाएंगे। अब इसका उदाहरण सुबह बहुत अच्छा एक स्टूडेंट ने दिया था। प्रहलाद महाराज भक्त था, इसलिए उन्होंने दत्तात्रेय महाराज, वो एक पागल की तरह पढ़ा था, लेकिन उसको महाभक्त मान के प्रणाम कर लिया। दिख रहा था पागल है, दूसरे उसको पागल मान रहे थे। सुखदेव महाराज नंगे आए थे, बच्चे और लड़कियां उसका मजाक उड़ा रही थी, लेकिन वो जो बैठे हुए थे महाराज परीक्षित भक्त थे, पहचान गए। सारे ऋषि उठ के खड़े होकर उसका आदर कर रहे थे। तो शरीर की दृष्टि से लोग नहीं पहचान सकते। और हम भी, भाई कोई डॉक्टर नहीं होगा तो दूसरा डॉक्टर क्या कर रहा है उसको थोड़ी पहचानेगा। अगर हम भक्त नहीं होंगे दूसरे भक्त को कैसे पहचानेंगे? तो दूसरे भक्त को पहचानने के लिए उस स्तर पे होंगे तब पहचान सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे पढ़िए। जैसे कि पिछले श्लोक में बताया गया कि भक्त 3 प्रकार के होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्य अधिकारी तथा उत्तम अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी भक्त तथा भक्त में अंतर नहीं कर पाता। उसे तो मंदिर में केवल अर्च पूजना से प्रयोजन रहता है, किंतु मध्यम अधिकारी शुद्ध भक्त तथा अभक्त में और भक्त तथा भगवान में अंतर कर सकता है। इस तरह में भगवान भक्त तथा अभक्त के साथ भिन्न भिन्न आचरण करता है। किसी को शुद्ध भक्त के शारीरिक दोषों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। यदि ऐसे दोष हो भी तो उसे अपेक्षा कर देनी चाहिए। उसे जिस बात पर ध्यान देना चाहिए वह शुद्ध भक्ति या परमेश्वर के प्रति श्रद्धा सेवा है, जो गुरु का मुख्य कार्य है, जैसा कि भागवत गीता में कहा गया है। इस श्लोक पढ़ने अब ये आप क्या पढ़ रहे हैं कि कभी कभी भक्त कोई बड़ा अपराध युक्त काम करते हैं, फिर भी उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए।
ये 9वें अध्याय का श्लोक है। अपि दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य क्या सम्यक विवस्तो ही सा। ये श्लोक बहुत ऊपर के स्तर का है। इसको हम एक उदाहरण से बात दिया था। चांद में काला निशान है, इससे चांद का कोई बुराई नहीं की जाती है। चांद की रोशनी फिर भी चांदनी आती है। ऐसे शुद्ध भक्तों में कभी कोई दोष भी दिखे तो भी दोष वो ज्यादा रहेगा नहीं, भगवान उसको साफ कर देंगे। हमें उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। और ऐसे महान भक्तों में जैसे ब्रह्मा जी महान भक्त वैष्णव हैं और मरीचि के पुत्र उसके ऊपर हंसे तो उनको राक्षस बनना पड़ा। ऐसे आप देखेंगे बहुत से भक्तों को आसानी से समझना पहचानना बहुत मुश्किल है। शरीर में कुष्ठ रोग है, शरीर में पीप आ रही है सनातन गोस्वामी के, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उसको आलिंगन कर रहे हैं, कह रहे आपका शरीर पूरी दुनिया को पवित्र कर सकता है। ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं शरीर में रोग के कारण किसी का धिक्कारना नहीं चाहिए। उसका आत्मा का स्तर देखो कितना बड़ा है। जो राजपाट छोड़ के एक भिखारी भक्त बना है, वो कितना कृष्ण से प्रेम करता है, उसकी आत्मा कहाँ किस स्तर पे है उसको देखो। शरीर में रोग को नहीं देखो। पढ़ा लिखा नहीं है, भक्त गीता लेके पढ़ रहा है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आप रो क्यों रहे हो, और लोग कहते हैं महाराज ये पढ़ा लिखा नहीं है, ऐसे ही रोज बैठा है 2 घंटे। लोग उसको नहीं पहचाने। महाप्रभु ने कहा आप ही भगवत गीता को जानते हो। ये दृष्टि से पहचानना, ऐसे बहुत से उदाहरण मिलेंगे आपको जो शरीर के स्तर के ऊपर नहीं पहचाने सकते, दोष के कारण नहीं उनको छोड़ा जा सकता। एक और परिच्छेद पढ़ें फिर आज का काम पूरा करते हैं। यदि कोई भक्त गणित कर्म करे भी तब भी उसे साधु समझना चाहिए, क्योंकि उसकी वास्तविक पहचान तो यह है कि वह भगवान की प्रेमी भक्ति में लगा है। दूसरे शब्दों में उसे सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। शुद्ध भक्त भले ही ब्राह्मण या गोस्वामी परिवार में ना जन्मा हो, किंतु यदि वह भगवान की सेवा में लगा रहता है तो उसकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वास्तव में जाति या वंश परंपरा जैसी भौतिक बातों पर गोस्वामी के परिवार को आधारित नहीं होना चाहिए। गोस्वामी उपाधि तो शुद्ध भक्तों का एकाधिकार है। इस प्रकार हम 6 गोस्वामियों की बातें करते हैं, जिसमें रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी तो एक प्रकार से मुसलमान बन चुके थे, अतः उन्होंने अपना नाम खास और सकल मलिक रख लिया था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें गोस्वामी बनाया, अतः उन्होंने गोस्वामी उपाधि वंशगत नहीं है। गोस्वामी शब्द उस व्यक्ति का सूचक है जो अपनी इंद्रियों को वश में रख सके, जो इंद्रियों का स्वामी है। भक्त इंद्रियों के वश में नहीं होता, बस इंद्रियों के वश में नहीं होता, वह तो इंद्रियों का नियामक है। फलस्वरूप उसे स्वामी या गोस्वामी कहा जाना चाहिए। बस यहाँ तक ठीक है। अब प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि लोग यहाँ कहते हैं, मंदिरों वाले सारे 6 गोस्वामी कहते हैं हम ही गोस्वामी, और कोई गोस्वामी नहीं है। जन्म हमारा नित्यानंद परिवार में हुआ है, जन्म हमारा अद्वैत परिवार में हुआ है, हम गोस्वामी हैं। परंतु दूसरों का अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे वो विदेशी है, लेकिन इंद्रियों को संयम में करके संन्यास लिया है, त्याग किया है, तो उनका भी आदर करना चाहिए। और प्रभुपाद जी इसके बाद लिखेंगे, सावधान भी करेंगे अपने भक्तों को, और फिर अपने अनुभव लिखेंगे। यहाँ से आगे हम कल पढ़ेंगे। कल 6ठा और 7वां श्लोक आप पढ़ के आना। अब आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। प्रभु जी आपने उदाहरण कौन सा दिया था वो मारीची का? कभी कभी जो हमें दोष नहीं कर देते तो उस पर हमें निंदा नहीं करनी चाहिए, तो उसमें आपने एक उदाहरण दिया था प्रभु जी। बहुत बड़ा उदाहरण है। चैतन्य महाप्रभु के पास एक ब्राह्मण आया था, नवदीप से कहा कि हम आपको तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, परंतु ये नित्यानंद प्रभु जो है ये तो पान चबाता रहता है और ये तो रेशमी कपड़े पहनता है सन्यास लेकर, इसके ऊपर हमारा विश्वास नहीं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नित्यानंद अगर शराब की बोतल हाथ में लेके वेश्या के गले में हाथ में डाले तो भी मेरे लिए पूजनीय है। और फिर कहा कि एक बार ब्रह्मा जी अपनी बच्ची वाघ के पीछे भागे तो मरीचि के पुत्र जो ब्रह्मा के अपने पौत्र हैं वो हंसे
तो उस अपराध के कारण उनको 6 असुर बनना पड़ा हिरण्याकश के पास। वो फिर कंस के बेटे बने जिनको भगवान जिनको श्री कंस ने मारा, देवकी के पुत्र बने 6। तो बड़े महात्मा का अपराध करने से इतना बड़ा दोष लगता है। ये कथा है पूरी, और बहुत सी कथाएं इसके ऊपर शास्त्रों में दी हुई हैं। ओके प्रभु जी। एक तो युधिष्ठिर महाराज के यज्ञ की कथा है कि राजसूय यज्ञ पूरा हुआ, घंट नहीं बजा, बोला सब ने प्रसाद खाया, बोला एक महात्मा नहीं आया। बोला महात्मा कौन सा? बोला चंडाल है, रहता चंडालों की बस्ती में है, लेकिन है बहुत बड़ा भागवत भक्त, उसको ले आओ, वो खाएगा तो घंट बजेगा। वो बेचारे नीच को लाए, महाराज ने उसको भोजन खिलाया, घंटा बजा, फिर भी घंटा ज्यादा नहीं बजा। फिर कहा कि किसी ने संदेह किया है। तो ये बुरी कथा है पूरी वाल्मीकि चंडाल की। जो धर्मराज एक धरती पे आया था, तो वो बाहर से जाति बड़ी नीची है, लेकिन भगवान उसको महान भक्त मानता था, जानता था उसको कि ये उत्तम भक्त है। और हमारे को इससे ये सीखना है, ये श्लोक से, कि हमारे को भक्तों के कहाँ जन्म लिया है इसके आधार पे, कौन सी जाति में जन्म लिया है इसके आधार पे उनका मान अपमान करना नहीं चाहिए। उनने भक्ति कितनी कर रहे हैं। और विशेष रूप से प्रभुपाद जी आगे लिखेंगे, ये गुरु के लिए विशेष रूप से, कि गुरु को जाति के भेद से नहीं देखना चाहिए, सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए, गुरु के प्रति जो है दोष बुद्धि नहीं होनी चाहिए। ये आगे बातें ऐसे आएगी। ये अनर्थ निवृत्ति का श्लोक है। हमको इन अनर्थों से बचना चाहिए जो हमारी भक्ति में बाधा है। और कोई प्रश्न है? बहुत होंगे तो छोड़िए। हाँ जी प्रभु जी, मैं किसी श्लोक का पूछना चाहती हूँ, क्वेश्चन एक। बोलिए। पढ़ी होगी। ये इसमें बताया था कि 4 निषेध यम के अतिरिक्त 4 सकारात्मक विधियां भी हैं। तो 4 विधियां कौन कौन सी हैं? ये क्या दोबारा बोलिए। 4 निषेधों यम के अतिरिक्त 4 सकारात्मक विधियां भी हैं। तो इस सकारात्मक विधियां कौन सी 4 हैं? कहाँ लिखा है? ये तीसरे श्लोक के 40 पेज पर लिखा हुआ। वहाँ 4 तो नहीं होगा, सकारात्मक एक है, छोला माला जपना लिखा है, मेरे को जहाँ तक याद है। हाँ जी 4 लिखा है उसके अंदर, 4 सकारात्मक विधियां भी हैं। 4 लिखा है कि 4 गलती से आया हो तो और बात है। वहाँ शब्द है यम और नेम। यम का मतलब 4 काम नहीं करना, नेम का मतलब हरे कृष्ण मंत्र रोज जपना। हाँ जी तो वहाँ एक ही है, 4 नहीं है। इसमें 4 लिखा हुआ है प्रभु जी के अंदर। वहाँ आप देखेंगे तो एक ही लिखा है काम करने का। हाँ जी एक ही लिखा है, एक ही लिखता है। हाँ तो 4 कैसे आ गया? ये तीसरा यम नेम। वैसे 4 कुछ है नहीं, एक नाम जपना है। हाँ जी हाँ कहाँ लिखा है? एक जगह पे 4 है कि नहीं, पहले अंग्रेजी में देखें 4 है कि नहीं। 4 निषेधम जम है और 4 सकारात्मक विधियां हैं। कौन से पेज पे होगा इंग्लिश वालों के पास? अच्छा जी। चार सकारात्मक कहाँ लिखा है? आप मिला 4 है, इसमें लिखा है तीसरे श्लोक में। हमने तो एक हरे कृष्ण महामंत्र देखा था, अब देखें इसको कहाँ है। हिंदी में 40 नंबर पेज पे। हिंदी में 40 है, इंग्लिश में देखना पड़ेगा। प्रभु जी उससे पहले ना थोड़ा सा श्लोक कोट कर रखा है, तत्त कर्म प्रवर्तनात्। तत्त कर्म प्रवर्तनात्। पेज नंबर 34 है हिंदी का। हाँ 34 नंबर पे प्रभु जी।
हिंदी में तत्त कर्म पर बना कि मनुष्य को वैदिक भक्ति के विधि विधानों को कठोरता से पालन करना चाहिए। इन 4 निषेधों के अतिरिक्त 4 सकारात्मक विधियां भी हैं। यथा प्रतिदिन जपमाला में 16 माला करना, इन अनुष्ठानों को उत्साहपूर्वक श्रद्धा समेत संपन्न करना चाहिए। यही तत्त कर्म परिवर्तन है, अर्थात भक्ति में विभिन्न संलग्न कराती है। ये अवधि आपकी ये अनुवर्ती टीका से पहले है। प्रभु जी इंग्लिश में पेज नंबर 37 पे है। थर्टी 37 मेरा ओल्ड बुक है। हाँ 30 मैं 4th चैप्टर देख रहा हूँ, मेरी गलती है। 37 माँ दुरात्मा ने 37 टेक्स्ट 3 तीसरा है ना? हाँ जी तीसरा। तीसरे में महात्मानस्तु माम पाद से ऊपर है। ओ कृष्णा, कर्म ज्ञान हो गया। हाँ ये नेम या यम नेम फॉर प्रोहिबिशन एंड देयर आर पॉजिटिव रेगुलेटरी प्रिंसिपल सच एज, कोई 4 नहीं लिखा है अंग्रेजी में। देयर आर बस इतना लिखा है, देयर आर पॉजिटिव रेगुलेटरी प्रिंसिपल सच एज डेली चैंटिंग ऑन जपा, दिस रेगुलर मस्ट बी फेथफुली फॉलोड। 4 लिखा ही नहीं है भाई, मैं वही कह रहा हूँ 4 कभी नहीं लिखा। ये प्रिंटिंग की गलती है। अंग्रेजी करेक्शन कर लेते हैं। हाँ कर 4 नहीं है, सिर्फ सकारात्मक वो एक बात लिखी है। इसको करेक्शन कर लेते हैं। बिल्कुल कर लीजिए, 4 नहीं, सिर्फ एक ही लिखा है अंग्रेजी में। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी प्रभु, वहाँ पे लिखा है इन एडिशन टू दीज 4 प्रोहिबिशंस। मेरे ख्याल से इसीलिए माता जी 4 बोल रही है। हाँ उसको वो आगे वाला इन एडिशन 4 को उधर डाल दिया होगा, हो सकता है। चलो कोई बात नहीं। और कोई प्रश्न है क्या? रुक्मणी क्या प्रश्न है? कृष्णा प्रभु जी मेरे प्रश्न पे कई बार कोई सीनियर डिवोटी गलत काम कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं, बड़ा दुख होता है हमें, और कोई हमें बताता है, जब हम किसी को बताते हैं वो भी निंदा करना हुआ क्या? अब एक ये सिद्धांत ये है, अगर आप उसकी भलाई चाहते हो और उसके दोष को सुधारना चाहते हो तो निंदा नहीं है। अगर आपके उसके दोष के द्वारा उसको बुरा कह के उसको गिराना चाहते हो तो निंदा है। पहले तो आपकी मानसिकता के ऊपर है निंदा है या नहीं। दूसरी बात, आपसे बड़ा व्यक्ति सीनियर कोई गलत काम करता है तो आप उसको कुछ कहें, ये आपको अधिकार नहीं है। इसलिए आप क्या करें, आप जो उसके ऊपर है, जैसे मंदिर में कोई बहुत बड़ा एक सीनियर भक्त गलत काम करता है लेकिन प्रेसिडेंट भी मंदिर में है, उसके पास चले जाइए, उसको प्रणाम करके कहिए देखिए हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन एक भक्त को हमने देखा जो कार्य कर रहा था वो न संस्था के लिए अच्छा है, न प्रभुपाद के नाम के लिए अच्छा है, न उस भक्त के लिए अच्छा है। अगर आप चाहें तो उससे पूछ लीजिए और उसको आप सही रास्ते पे ला सकते हैं तो लाइए। मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, अब आप जानो, आपका भक्त जानो। तो आपकी निंदा भी नहीं हुई, आप उसकी भलाई करना चाह रहे थे। अब उसको प्रेसिडेंट समझाए तो उसकी मर्जी, नहीं समझाए तो उसकी मर्जी। लेकिन ठीक है, आपस में बात नहीं करनी चाहिए, जैसे मान लो नहीं, तो वो निंदा हो जाएगी, वो निंदा हो जाएगी। और अगर मानो कोई और प्रेसिडेंट नहीं है, वही प्रेसिडेंट है, हाँ जी, तो फिर आप जाके उसको प्रणाम करके कहो कि प्रभु जी एक हमारे को थोड़ा सा संदेह हो रहा है, ये हमारा एक आप संदेह दूर कीजिए। कोई व्यक्ति अगर ऐसा काम करे, नाम नहीं लो किसी का, तो वो संस्था के लिए बुरा है कि अच्छा है? अगर बुरा है तो उसको कैसे सुधारना चाहिए, तो उसका नाम नहीं लेंगे तो वो समझ जाएगा कि ये तो मेरी बात है। ऐसे बोल दे प्रभु जी, ऐसे तो उसका नाम नहीं लो, उसका नाम नहीं लो ना, उसको बोलो हमने ऐसे देखा एक जगह कि ऐसा एक भक्त कर रहा था
तो उससे हमें थोड़ा संदेह हो रहा था, हम आपसे पूछ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, उसकी भलाई कैसे करें। तो आप उसकी बुराई भी नहीं कर रहे हैं, उसको सावधान भी कर रहे हैं, लेकिन आपको उसका निंदा करके उसको गिराना नहीं है, उसको सुधारने के लिए निंदा कर सको। वो निंदा नहीं है, फिर वो उसकी भलाई है। हाँ जी, भक्ति वर्षल क्या है? भक्त वर्षल कौन है? गौर दास। हरे कृष्ण प्रभु जी, बोलिए। एक मध्यम अधिकारी के लिए आपने बताया था नाम आभास का स्तर, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। नाम आभास नाम आभास कहते हैं जो नाम अपराध नहीं करता है, परंतु नाम के बल को ठीक तरह नहीं जानता है कि नाम और भगवान अलग नहीं है, एक ही है, उतना उसको अभी तक अनुभूति नहीं है। शुद्ध नाम नहीं है, अभी तक शुद्ध नाम के स्तर पे नहीं पहुंचा है। वैसे आप कल नहीं पढ़ा, कल ही पढ़ेंगे 7वें श्लोक में नाम जपने की 3 अवस्थाएं। अपराध युक्त अवस्था, नाम आभास की अवस्था, शुद्ध नाम की अवस्था। एक ही नाम है, 3 स्तर है जपने के, और 3 फल भी अलग है। नाम अपराध से जपोगे तो दुनिया में सुख मिलेगा, नाम मिलेगा, पद मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी। नाम आभास से जपोगे तो मुक्ति मिलेगी। शुद्ध नाम जपोगे तो भगवान का प्रेम मिलेगा। किसका माइक बंद करो। हाँ जी, अभी किसका प्रश्न है? रुक्मणी का हो गया। पद्मनाभ गौरदास, आपका क्या प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हमारा प्रश्न है, गर्म पानी डालो, दवाई। हाँ जी प्रभु जी, जो सैफरन रोटी पहनते हैं ब्रज में, क्या वो इसमें तो आपका आवाज ठीक नहीं आ रहा है। पहले आवाज ठीक करो, गर्म डाल दो उसमें, पड़ा दो, आवाज ठीक करो, बोलो, बोलिए, दोबारा बोलिए। बोलिए पद्मनाभ जी। प्रणाम। हाँ जी, हरे कृष्णा। बाद में बना लेना, यह नहीं क्या? बोलिए बोलिए। और वो भी दूसरी दवा पड़ी ना। हरे कृष्णा। प्रभु बोलिए ना। पद्मनाभ बोलिए। कहते प्रभु जी, जो सैफरन डिवोटी पहन के यहाँ पे ब्रज में रहते हैं, स्मोकिंग वगैरह करते हैं, तो उन्हें हमें सम्मान और प्रणाम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अरे भैया, वो हमारी संस्था में नहीं है, बाहर है, आपको उनसे कुछ लेना देना नहीं है। दूर से मन से उसको आदर देना है तो दे दो, निंदा मत करो बस। ओके प्रभु। वो हमारे घर के ही नहीं है। देखो, आपके घर के बच्चा अगर गलत काम करेगा तो सुधारोगे। रोड के ऊपर कितने लोग गलत करे, उनको हमारा थोड़ी ठीका लिया उन सबका। उनको, मायावादियों को भी प्रणाम करना चाहिए दूर से, उनकी त्याग और भक्ति को देखकर, परंतु उनका संग नहीं करना चाहिए। हाँ जी, प्रायः हमारे को निंदा नहीं करनी चाहिए उनकी भी, हमारा काम नहीं। उनकी निंदा करेंगे तो उनके दोष हमारे अंदर आ जाएंगे, तो उनका चिंतन आएगा, उनका दोष आएंगे हमारे अंदर। इसलिए देखो ही अनदेखा करो। हमने देखा नहीं, हमने सुना नहीं, बस चुप। हमारा क्या काम? ठीक है, हरे कृष्णा, कल मिलेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी।